दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाषण देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। मोदी ने यह भी कहा है कि वह जम्मू कश्मीर के नतीजों का सम्मान करते हैं। हरियाणा में जीत ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहते हुए कहा है कि इस जीत से बेहद खुश है, लेकिन कई राज्यों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी आलोचना की कि कांग्रेस विफल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा किया है, साथ ही बीजेपी को भरपूर वोट भी मिले हैं। मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि हरियाणा के लोगों ने इतिहास रच दिया है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को लगातार 2 बार सत्ता नहीं दी, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भरोसा किया। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता मिली है। हरियाणा में चुनाव होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। कई राज्यों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया। ऐसा कहते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि लोग उनके झूठे वादे नहीं भूलते। पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो भी वे सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस का पिटारा ध्वस्त हो चुका है और उसकी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सत्ता नहीं है तो कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी यानी बिना पानी मछली जैसी होती है। ऐसा जबरदस्त प्रहार मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर बोल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए सत्ता में आने के बाद उन्होंने देश और समाज को दांव पर लगा दिया। वे इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। मोदी ने आगे कहा है कि आज पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस हमारे समाज में जातिवाद का जहर फैला रही है। राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, पीढ़ियों से 5 सितारा जीवन जी रहे थे, वे अब जाति के नाम पर गरीबों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अन्याय किया है और दलित और पिछड़ों पर अत्याचार किया है। कांग्रेस ने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित रखा। अगर उन्हें 100 साल बाद भी सत्ता मिल जाए तो भी वह किसी दलित या पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यह उनका असली चेहरा है। आपको बता दें कि भाषण के दौरान मोदी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस परिवार को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों वर्गों से नफरत है, इसलिए अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। हरियाणा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। दलितों, पिछड़े वर्गों के लोगों का अपमान किया गया। कांग्रेस के राजघराने ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। वे दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने वाले थे। कांग्रेस ने हरियाणा में भी यही करने की कोशिश की। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि वे अराजकता फैलाना चाहते हैं। हरियाणा में भी किसानों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने यह भी कहा है कि हरियाणा के किसानों ने उन्हें अच्छा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस नतीजे के बाद राहुल गांधी की आलोचना की है। इस संबंध में अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि चाहे वह केंद्र में तीसरी बार बनी भाजपा सरकार हो या हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में फिर से चुनी गई सरकार हो, इससे पता चलता है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा अपनाई गई नीतियों को स्वीकार कर लिया है। इस जीत के साथ ही अब भारतीय राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हो गई है। लोगों को हम पर अटूट विश्वास है। मैं भाजपा को लगातार तीसरी बार राज्य की सेवा करने के अवसर देने के लिए हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अमित शाह ने अपने एक हैंडल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आगे बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव में और अब हरियाणा में कांग्रेस ने वोट पाने के लिए झूठे वादे किए, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों और जवानों की भूमि हरियाणा ने वोट बैंक के लिए विदेश जाकर देश का अपमान करने वालों को सबक सिखा दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भी आलोचना की। तो देखा दर्शकों, जैसे ही बीजेपी को हरियाणा में भारी जीत मिली है, वैसे मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से क्या पलटवार होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।